हाँ, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरे सपोज को यू। थोड़ा डाउट है। ओके, ठीक है। इसी का केमिकल इक्वेशंस का हाँ सर, विच चैप्टर, केमिकल इक्वेशंस और एनी अदर? केमिकल इक्वेशन। ओके, ठीक है, बताना आप। इसका बताओ, इफ यू आर टोल्ड टू शो द केमिकल इक्वेशन फॉर द कंडीशन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, है ना? कैन हाँ, यू शो इट विद एन इक्वेशन? क्या लिखेंगे बताओ? Mg plus O2 हाँ, that will form into MgO. ओके, गुड। नाउ व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसका क्या होगा? सल्फ्यूरिक क्या होगा? हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड का आप सोचो, बताओ। SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं पता? ये एनसीईआरटी का सारा इक्वेशन है, ठीक है? तो एनसीईआरटी का तो याद रखना ही रखना है। जिंक का तो पता है। Zn। हाँ, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, ठीक है, इसको भूलना नहीं। सो इससे ठीक। क्या आएगा प्रोडक्ट? ZnSO4 plus H2। हाँ, ZnSO4 प्लस H2। मगर अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर सारा बेकार हो जाएगा, ठीक है? इसलिए याद रखना है। ओके, नाउ व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर, आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर, इसका बताओ। आयरन का, Fe plus H2। Fe। हाँ, गुड, Fe बिल्कुल plus सही है। H2O ओके, एंड व्हाट विल बी द that will प्रोडक्ट? form F Fe Fe2O3 plus H2। Fe3O4, Fe2O4 3 ठीक है, 4। प्लस H2। ठीक है, ये सबको याद रखना, मैं तुझे बता रहा हूँ, फिर भूलना नहीं, ठीक है? ओके, हाँ। देन इफ यू आर गिवन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, ऑल दीज आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है? कुछ नया नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है पता है फॉर्मूला? कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। C2 Why 2? Because dioxide, di means 2। डाइऑक्साइड। हाँ, Similarly, carbon monoxide में क्या? Mono, mono means 1, so it will be CO, ओके। ठीक है? हाँ, प्लस हाँ, reacts with H2। hydrogen, H2, ये क्या देगा? What will be the product? CH3OH, this is also called as methanol, ओके। ठीक है? methanol वर्ड पता नहीं बुक में दिया है कि नहीं, बट ये रिएक्शन दिया है, ठीक है? Now can you show me the reaction for photosynthesis? बिल्कुल जनरल जो है, फोटोसिंथेसिस का क्या रिएक्शन है? जो फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पेज में जाएंगे। हाँ सर, ले लें। फोटोसिंथेसिस, बताओ इसमें क्या क्या रिएक्शन होगा? हम लोग क्या यूज करते हैं? वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, है ना? प्लांट्स क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बस, यू कैन राइट कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से प्लस डाउट क्या है? वाटर। प्लस वाटर, H2O, है वाटर। ना? नाउ प्रोडक्ट क्या क्या होता है याद है?
ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है? सी CH3OH H12 and O6, ठीक है, दिस इज नोन एज ग्लूकोज, ठीक है, जिससे उनको एनर्जी मिलता है। एंड और क्या रिलीज करेंगे वो? हमें ऑक्सीजन किससे मिलता है? पेड़ से ही मिलता है ना। ऑक्सीजन, मींस प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी प्लस होगा, O2। ठीक है, प्लस H2O। उसके बाद बाकी क्या हो गया? वाटर, जो वाटर एक्स्ट्रा लूज होता है ना सनलाइट के थ्रू, ये भी निकलता है, ठीक है, H2O। नाउ इसका बैलेंसिंग भी बहुत कॉमन है जो आता है एग्जाम, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, बट इसको याद रखो। यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पर 12, ठीक है, यहाँ पर 6, ठीक है। और यहाँ पर भी 6, 6 12 6 6, ग्लूकोज को वैसे ही छोड़ देना, ठीक है, बट फोटोसिंथेसिस बहुत कॉमन है, इसीलिए कहीं भी आ सकता है। सर हाँ, आपका बोर्ड स्टक हो रहा है। अभी आ रहा है? हेलो? नहीं सर, अभी भी एक ही जगह है। अच्छा, हेलो, अभी भी एक ही जगह है। वेट वेट, अभी दिख रहा है? हाँ सर, अभी दिख रहा है। ओके, ये रिएक्शन लिख लिया है? हाँ, लिख लिया। समझ गए? 6 12 देन 6 6, ठीक है, ग्लूकोज को वैसे रखना है, दैट इज ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है, इसके बाद काउंट करके चेक कर लेना है ना, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, ये हो गया। नाउ यस, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, व्हेन क्विकलाइन, ठीक है, क्विकलाइन सर आपका रिएक्ट्स वॉइस विद ब्रेक हो वाटर, रहा है। क्विकलाइन सर आपका वॉइस रिएक्ट्स ब्रेक हो विद रहा है। वाटर। अभी हाँ, अभी ठीक है। अगर ब्रेक भी हो रहा है तो देखो मैं लिख भी रहा हूं, है ना, यू कैन सी द बोर्ड, उसका करो। क्विकलाइन रिएक्ट्स विद वाटर, तो इसका पता है क्विकलाइन का क्या फॉर्मूला होता है? बताओ। क्विकलाइम का होता है CaO PaO, गुड, और प्लस क्या होगा? प्लस H2O। ओके, एंड प्रोडक्ट क्या होगा? CaOH2। PaOH2, ऐसे? 2। नहीं सही सर, है, आपका बोर्ड स्टक हो गया। यही होगा। अच्छा, बोर्ड स्टक हो गया, हाँ अभी हाँ, अभी आ देखो। रहा है। हाँ, हाँ इज दिस राइट? सर, अब ब्रैकेट आ जाएगा OH। गुड, OH ब्रैकेट में होगा ना, ठीक है। नाउ यू हैव टू शो द रिएक्शन फॉर बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, इसका पता है क्या दिखा सकते हैं हम लोग? बर्निंग ऑफ कोल, नहीं सर। कार्बन C+O2, ये क्या देगा? CO2, ठीक है। कोल में क्या होता है? मेनली कार्बन, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। देन ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन रिएक्ट होगा विथ ऑक्सीजन तब क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन मींस H2, H2। क्या बनेगा? H2। 2 H2 H2O, एक्चुअली। ठीक है, वाटर, है ना, सर एक डाउट बैलेंस था, कर एक सकते और हैं। एक डाउट था इस चीज में। हाँ, ये जो क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर है, तो ये CaOH2 क्या होगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब भी OH है हाइड्रोक्साइड लिखना है वहां पर, ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम है ऑलरेडी, इट विल बी टोल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जहां पे भी OH, मान लो सोडियम है NaOH होल 2, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जहां पे भी OH2 है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर OH होगा तो OL लगता है, जैसे कि CH3OH, तो मीथानॉल,
है, लास्ट में क्या आ रहा है OL, ठीक है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल बी क्लियरिंग इट। हाँ सर ले लो। हाँ, तुम्हारा क्या डाउट था बताओ। बैलेंसिंग से कुछ और है? बैलेंसिंग में से बैलेंसिंग बताओ। वो जो वर्ड प्रॉब्लम दिए रहते हैं उसको सॉल्व करने में होता है। मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिया था। एक्सक्यूज मी सर, मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ जी, नमस्ते ये नमस्ते, आज बोलिए। ना, नमस्ते, मैंने ना आज इसको पूरे एनसीईआरटी के प्रैक्टिस कराए सारे क्वेश्चन। हाँ तो ओके इसमें ओके। मतलब अभी बैलेंसिंग का इसका कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग पूरा कर हाँ रहा है। हाँ, ये बट जो वर्ड बस प्रॉब्लम नहीं एक कर वर्ड पा। प्रॉब्लम है ना, हाँ, तो ये वर्ड प्रॉब्लम का हो जाएगा तो मतलब मेरे ख्याल से चैप्टर होने जैसे ही हो हाँ, जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको वर्ड वाला आज दे रहा हूँ सारा, कि अगर बर्निंग ऑफ हाँ कोल आ ठीक गया है। इस टाइप से ना, तो ये सब नहीं कर पाएगा ये, है ना। पेपर में सारे हाँ तो एनसीईआरटी ये के क्वेश्चन जो वर्ड मैं दे रहा हूँ ना अभी, हम्म। तो ये सारा मैं ठीक है, करा तो देता वो हूँ, वाला उसका थोड़ा जो भी पूछ बचेगा लेगा लास्ट ये। में। हाँ, वो लास्ट में पूछ लेंगे, है ना। ओके स्टार्ट। ओके ओके, ठीक है, बेरियम नेक्स्ट है। क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, बैरियम क्लोराइड है ना, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, BaSO4, है ना, एक तो ये हो जाएगा प्लस ना, प्लस देखो एल्यूमिनियम बी हो क्लोराइड। गया। हाँ, एल्युमिनियम हम्म। क्लोराइड क्या हो जाएगा, AlCl2। एल्युमिनियम AlCl, तो Al का कितना होता है 3, और Cl का होता है 1, ठीक है, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। एक मिनट ये देखना, तो Al3 प्लस, इफ इट इज 3 प्लस दिस शुड बी -3, हाँ AlCl3 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। इसको बैलेंस करना है या क्या है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस देखो है कि नहीं। BA ओके Cl नहीं करना होगा इसको। करो। हाँ सर, एल्यूमिनियम सल्फेट। सल्फेट SO4 3 होता है। एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा है देखो, क्वेश्चन नंबर पता है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। हाँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन होते हैं। हाँ, पेज क्वेश्चन नंबर देखा है, सल्फेट पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। Al, एक मिनट, Al का होता है 3 प्लस 3 into 2 प्लस SO4 का होता है 2 माइनस, तो -2 into 3, तो 6 minus 6 equal to 0। हाँ ठीक है, ये SO4 3 होगा, BaCl2 सल्फेट BaSO4। हाँ ठीक है, Al2SO4 होल 3 लिखो, एल्युमिनियम सल्फेट का, ठीक है। उसके बाद बैलेंस कर, तो तुम्हें सिखाया तो नहीं क्या कैसे निकालना है, ये सब बताया क्या है नंबर, नहीं ना, 3 प्लस बैलेंस नहीं, है। यही दिक्कत हो रहा है, ये जो वो पढ़ के ना ये इक्वेशन ही नहीं बना हाँ पा रहा है। ओके, जब एक्चुअली इक्वेशन इसमें नहीं थोड़ा सा इसको, बैलेंसिंग तो आ इसमें जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ना इसको पहले बताया गया होगा। जैसे कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लिखते हैं ना, तो ये सब CaO2 क्यों नहीं लिखते हैं, है ना, क्योंकि पहले बताया गया होगा। जैसे कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर टोटल करने से 0 आना चाहिए, ये सब बताया गया है नहीं ना। बट ये मेरे ख्याल से नहीं। शायद 9th में ही है, ज्यादा इसमें तो नहीं है ना, इसमें पहले ही बताया गया है ये 9th में। ठीक है, अभी तो दो चार है, अभी कर लो, इसके बाद इसी पे मुझे याद रहना, इस पे बाद ये मैं बताऊंगा कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। अभी ये वाला बैलेंस करके देखो हो रहा है कि नहीं। अभी तो मैंने सबका लिख दिया है एक्चुअल जो अच्छा। होना चाहिए, है ना। ये तो एक है, ठीक है। नाउ कम Cl2, है ना, Cl2 है, यहाँ पे Cl3 है राइट साइड में, तो 3 2 का एलसीएम हो गया 6, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 से कर देते हैं। ओके, नाउ अब हमारा एल कितना है, एल है 2, यहाँ पर भी Al2 है ना,
SO4 यहाँ पर 1 है, यहाँ पे SO4 3 है, so we have to multiply here by 3, है ना। तो देखो Ba3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया। SO4 कितना हो गया यहाँ पर? SO4, अच्छा यहाँ पर तुम्हारा जो BaSO4 है, SO4 में हमें अलग अलग लेना पड़ेगा, बिकॉज S यहाँ पर 3 है, यहाँ पर S3 हो जाएगा, O यहाँ पे 12 है, यहाँ पर O हमारा 12 है, हाँ ठीक है। ओके, नाउ 3 बैरियम हो गया। एल्युमिनियम कितना है? 2 है, यहाँ पर भी 2 है। Cl कितना हो जाएगा? 6, यहाँ पर भी Cl 6 है। बस अभी देखो ये बैलेंस्ड है कि नहीं। देखो यहाँ पर SO4 जो है ना, SO4 3, इसका मतलब S का कितना हुआ? 3, और O का कितना हो गया? 4 3 सा 12, ऐसे होगा ना। 12 ऐसे राइट साइड में देखो, राइट साइड में यहाँ पर जो S का है, ये कितना है? ये S का 3 है ना यहाँ पर, और O 4 है, 4 3 सा 12, तो वो भी 12 आ रहा है, और हमारा S भी 3 आ रहा है ना। सब कुछ बैलेंस्ड हो गया, राइट साइड और लेफ्ट साइड। एक बार देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको प्रैक्टिस करो। हाँ सर। बहुत कुछ नहीं करना है, 2-3 करोगे बैलेंस, अपने आप सारा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आप देखो कि हम कैसे लिखते हैं फॉर्मूला। जैसे कि इफ यू आर गिवन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, या कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऐसे करके आए, ठीक है। तो व्हाई वी आर राइटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, देखो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। यहाँ पे पहले C और O लिख दो फॉर कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है? कार्बन, और ये क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ फर्स्ट यू हैव टू राइट द एटॉमिक नंबर्स। तो तुम्हें एटॉमिक नंबर्स कहाँ तक याद है? 30 तक याद है ना। हाँ सर। तो मान लो तुम्हारा कार्बन है, कार्बन का नंबर कितना होता है? 6, है ना, और ऑक्सीजन का 8, 6, है ना, इतना याद है। हम्म, नाउ कार्बन का वैलेंसी कैसे हाँ। निकालते हैं? अगर एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो पहले वाले शेल में कितना होगा? 2, और अगले वाले में 4, 2 4 4। तो जिसमें 4 है, उसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? और 4 चाहिए। और 4 चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी। जो भी लास्ट में और चाहिए, या फिर उसको लेना है, गेन करना है या लूज करना है, तो जितना भी वो गेन या लूज करेगा, दैट इज नोन एज द वैलेंसी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं सर। तो वैसे ही ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का है 8, है ना, तो इसका कैसा बनेगा कॉन्फ़िगरेशन? यहाँ पर 2, और इसके बाद वाले में कितना होगा? 6, तब 8 होगा टोटल। और सेकंड ऑर्बिट में कितना होना चाहिए? 8। हाँ, अब ऑक्टेट कंप्लीट। 2 फ्रॉम समवेयर, इसको 2 चाहिए कहीं से, है ना। तो 2 चाहिए, मतलब 2 विल बी इट्स वैलेंसी, ठीक है। तो ऑक्सीजन के नीचे हम क्या लिख देंगे? 2, 2, ठीक है। देखो ऑक्सीजन मतलब नीचे एक एलिमेंट को कितना गेन या लूज करना का, वो दैट इज वैलेंसी कॉल्ड होता एज द वैलेंसी, ठीक है। कितना गेन या लूज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी। टू मेक इटसेल्फ स्टेबल, स्टेबल होने के लिए है। उसको कितने इलेक्ट्रॉन या तो देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन को 2 लेना है ताकि यहाँ पर 8 हो जाए, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। कार्बन को भी 4 लेना है ताकि स्टेबल हो जाए, तो वैलेंसी विल बी 4, है ना। तो देखो C का वैलेंसी हो गया 4, ऑक्सीजन का हो गया 2। नाउ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, C के साथ ये आ जाएगा, O के साथ ये आ जाएगा, मतलब C के साथ क्या आ गया? 2, O के साथ 4, ठीक है। तो C2O4 भी है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर C को हम 2 का आधा ले लेंगे तो O भी 4 का आधा हो जाएगा, CO2, है ना। जैसे कि 2/4 को क्या लिख सकते हैं? 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 लिखते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पे 2:4 है, तो इसको लिख सकते हैं हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1:2, है ना। 2:4 मतलब 1:2, जैसे कि ये आया, समझ गए। जैसे कि H2O2 है, इसके इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज HO, है ना, H2। ठीक है। तो हम लोग उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया, हाँ सर। है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट सर। हाँ, हाँ सर, ले लिया। ले लिया, ओके। और भी ऐसा कोई? हाँ सर। बताओ। Sodium plus water will form sodium hydroxide and hydrogen. सोडियम प्लस वाटर, Water, हाँ, हाँ, फॉर्म will form sodium hydroxide and hydrogen. सोडियम Sodium hyd हाइड्रोक्साइड एंड
यही होगा ना, हाइड्रोजन, प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाँ, वाटर, ये लिखा है। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस वाटर, प्लस तीनों लिखा है। हाइड्रोजन, नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बस। ओके, ये नहीं है वाटर, ठीक है। और सोडियम का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Na, वाटर का हाँ, H2, H2O। H2O, है ना। अब हाइड्रोक्साइड में मैंने क्या बताया, सोडियम हम्म, हाइड्रोक्साइड में क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था ना मैंने, हाइड्रोक्साइड में क्या लेना है, NaOH, NaOH होगा हाँ, या फिर NaOH होल 2 होगा। NaOH, हाँ सर, NaOH प्लस H2, है ना। H2, हाँ, ठीक है, तो ये भी कैसे आता है एक्चुअली, Na का कितना होता है, Na अगर हम लिखेंगे तो इसका होता है 11, है ना। इसके लास्ट में 1 बच जाएगा, दिस विल बी इट्स वैलेंसी, ठीक है। हाँ, और OH का तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, टेबल दिया होगा तुम्हारे बुक में, ठीक है। तो OH का भी 1 ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों ठीक है, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होके NaOH हो जाता है, ठीक है। अगर हम करेंगे ठीक है, कैल्शियम ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो कैल्शियम का कितना होता है, 220 होता है ना, 2 8 8 2, 16 17 18 2, और OH का होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे, यानी कि CaOH होल 2, ठीक है। इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में कोई 2 नहीं है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 है। तो या तो इन सबको मगअप कर लो, या इनको मैथमेटिकली प्रैक्टिस कर लो, दो ही ऑप्शन है ना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, कौन सा तुम्हारे लिए बेटर है। मगअप करना, हाँ, जबकि वही हार्ड है। अगर तुम कैलकुलेशन कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम सब वहीं पे डिराइव कर सकते हो, और मगअप करोगे तो केवल यही वाला याद रहेगा। अगर कोई नया आ गया तो फिर तुम डाउट में आ जाओगे कि इसका कैसे निकालें, है ना। क्योंकि 1 to 30 तक सारे हैं, उन सबका क्रॉस ये सब करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा ना। तो अब इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो उस टाइम इजी हाँ लगेगा, सर, ठीक है। ओके, हम्म, तो अभी मैं तुमको पहले बुक ठीक वाली है, दे देना, और कुछ बचा हुआ है फिर वो छूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो बताना, ठीक है। हमने लास्ट कहाँ तक मैंने बताया था, सर आपका वॉइस स्क्रीनशॉट ब्रेक, ले लिया है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था, रिपीट कर सकते। 1 सेकेंड, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ सर, ले लिए। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। इसको दिखा सकते हो, व्हेन हीटेड लिख दो, व्हेन हीटेड, इसका रिएक्शन कैसा होगा। फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट Fe प्लस FeSO4, गुड, FeSO4, है ना। और इसके बाद डिकम्पोजिशन है मीन्स यहीं पर एरो आ जाएगा, व्हेन हीटेड मीन्स यहाँ और पर हीट हीट, लिख देंगे। एरो के ऊपर हीट लिखनी। हाँ, अब बताओ क्या आना चाहिए इसका हम्म, प्रोडक्ट। Fe प्लस, इसको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं नहीं, Fe2O3, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, हाँ ठीक है। एंड प्लस, ये मैंने करवाया था तुम्हें कभी एग्जाम एग्जाम बस प्रैक्टिस, SO2 प्लस SO3, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर SO2, ट्राइऑक्साइड, ठीक है। SO2 मतलब डाइऑक्साइड, डाई, और O3 में क्या लगेगा, ट्राइऑक्साइड, ट्राई, है ना, ट्राइऑक्साइड, ठीक है। हम्म, सिमिलरली आ सकता है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, ये करवाया था लाइमस्टोन। हाँ, लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो ये CaCO3, पता होना चाहिए। गुड, CaCO3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CaCO3, है ना। हाउ, व्हेन हीटेड, इसमें क्या बन सकता है बताओ।
CaO प्लस CO2 गुड। तो CaO को क्या बोलेंगे हम? क्विकलाइम हाँ, एंड ऐसे जनरल क्या हो जाएगा? क्विकलाइम तो है, और ऐसे Ca मतलब क्या हो गया? कैल्शियम Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम। हाँ, O फॉर ऑक्साइड, है ना? कैल्शियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड तो कैल्शियम बोलेंगे नहीं क्योंकि एक ही हुआ है ना? हाँ ठीक है, गुड। इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट करते हैं। ले लिया? हाँ सर ओके। नाउ कम्स लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन। तो लेड नाइट्रेट का क्या होगा? फॉर्मूला याद है? PbNO3 पक्का? PbNO3 के बाद 2 आएगा कि नहीं वो डाउट है सर। होल टू, इसको याद याद करना, प्रैक्टिस। ठीक है। नाउ इट इज हीटेड, ठीक है है ना? तो अब क्या क्या आएगा इसके प्रोडक्ट्स? हम्म, पहले तो PbO आ जाएगा। प्रैक्टिस किया है क्या? इतना याद तो है, गुड। नहीं, मैंने ठीक ये है, और पूरा बताओ। चैप्टर आज इसको कराया था, इसीलिए बोल रहा हाँ, इसीलिए बता दे रहा है ये। गुड, ये तो अच्छी बात। हूँ। ओके, और बता हाँ। सकता हूँ क्या आ सकता है? PbO प्लस PbN Pb हो गया, O हो NO2 गया, और N बचा ना? हाँ, NO2। ठीक है, और एक आता है कुछ, O2 O2, ऑक्सीजन, है ना? ठीक है। तो पहला वाला हो गया लेड नाइट्रेट। इसके बाद जो है इसको क्या बोलेंगे? PbO को लेड, लेड O है तो ऑक्साइड लेड ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना? एंड 2 ऑक्सीजन है तो पता ही है ना? ऑक्सीजन ओके। नाउ इफ यू आर टोल्ड दैट वाई वाई व्हाइट सिल्वर, ठीक है, टर्न्स ग्रे, टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, इसका पता है आंसर? इट में तो भी व्हाइट हाई सिल्वर है। रिएक्टिव हाँ, because it may be highly reactive in sunlight. शो द केमिकल रिएक्शन टू एक्सप्लेन या टू जस्टिफाई। तो क्या दिखाओगे इसमें? सिल्वर का पहले हो जाएगा व्हाइट सिल्वर, एक मिनट यहाँ में Ag लिख देता हूँ, सिल्वर क्लोराइड। हाँ, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। AgC क्या लिखेंगे? एजी? AgCl2 नो, AgCl। ठीक है, ये याद रखना, AgCl। ठीक है। और जब यहाँ पे सनलाइट में आएगा मीन्स हीट, यहाँ पे सनलाइट कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सनलाइट है ना? तो क्या होगा? Ag plus Cl2 गुड, Ag प्लस Cl2। तो ये जो Ag है इसके नीचे क्या लिख देंगे? ग्रे इन कलर। ठीक सिल्वर है। जब हम चेक करते हैं तो इसका जो कलर है वो ग्रे हो जाता है। ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी प्रोबेबल। ठीक और इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? देखो, है। टू AgCl के पास पहले हाँ, Ag के पहले 2 ठीक है, लगा देंगे हाँ, और प्रोडक्ट के साइड में भी Ag के पहले 2 लगा देंगे। हो गया, है ना? गुड। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, सिल्वर ब्रोमाइड का क्या फॉर्मूला होगा? सेम क्वेश्चन आ सकता है विद सिल्वर क्लोराइड की जगह क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या लिखेंगे? AgB AgBr Br, है ना? गुड। तो ये क्या देगा? जैसे ऊपर था वैसे नीचे, वहां Cl2 था, यहाँ पे Br2 हो जाएगा, Br बस। जैसे यहाँ बैलेंस किया ऊपर, वैसे ही यहाँ पर भी, कोई चेंज ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है ना? हाँ ठीक है, ओके, इसको क्लियर कर हाँ दूं? एक मिनट से लास्ट वाला नहीं हाँ, लिया था। हाँ। हाँ चलिए
Now next question, why iron nail becomes brownish and blue color of copper sulfate. Copper sulfate fades. ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन? इसमें भी वही है, जो भी आएगा क्वेश्चन उसको रिएक्शन दिखा के एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो आयरन नेल मतलब क्या लिखेंगे उसके लिए? Fe, Fe, है ना, प्लस, ठीक है, CuSO4. इससे हो रहा रिएक्शन CuSO4, तो CuSO4 CuSO4. तो क्या आ जाएगा? FeSO4 plus Cu. FeSO4 प्लस Cu, है ना। तो इसमें कौन हाँ. किस टाइप का रिएक्शन है ये? Double displacement reaction. नो, डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे एक और होना चाहिए था, सिंगल है यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट ओनली। डबल डिस्प्लेसमेंट में कब होता है? अगर यहाँ पर ए बी प्लस सी डी लिखेंगे इफ इट गिव्स ए डी प्लस बी सी, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर भी दो का कंपाउंड है, यहाँ पर भी दो का, बट यहाँ पर तो सिंगल है ना, तो इट विल बी अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, है ना। हाँ. ठीक है, ओके, तो ऐसा रिएक्शन दिखाना है और फिर क्या लिखना है? ड्यू टू द काइंड ऑफ रिएक्शन Iron nail विच यू is सी। highly. ओके, हाईली वो तो ठीक है, इससे कंटेंट में आता है। यहाँ पे लिखेंगे पहले टर्म ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो विच इज मोर रिएक्टिव, ये सब। ठीक है, तो सेम चीज जो है इसके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। एक है जिंक का, जिंक प्लस CuSO4, ठीक है। एक है लेड का, Pb प्लस That will form. CuCl2। हेलो, हाँ सर, Pb plus CuCl2 हो गया वो. हाँ, ये कॉपर क्लोराइड, अगर Pb और कॉपर क्लोराइड रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? तो वही PbCl2 और प्लस क्या बच गया? कॉपर, Cl2 plus Cu. है ना। दिस इज लेड क्लोराइड, Oh. है ना, हाँ सर. लेड क्लोराइड। तो Pb वगैरह का एटॉमिक नंबर याद नहीं रहेगा, इसलिए तुमको इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, PbCl2 होता है। जैसे Na का तो Cl लिख सकते हैं, NaCl। NaCl क्यों लिखेंगे? क्योंकि Na का कितना होता है? हाँ. 1। Cl का कितना होता है? 1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई 1. करो, Cl का कितना होता है? 17 होता है 1. ना, तो मतलब कि 2, 8 एंड देन 7, तो इसको हाँ. एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका हो जाएगा वैलेंसी 1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई NaCl आ गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ ठीक सर. है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, ले लिया. ठीक है, तो जितना भी एनसीईआरटी का रिएक्शन है ना, इसमें हाँ. और कुछ रिएक्शंस बच गया है बट टाइम खत्म हो रहा है। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, वो एक बार अपनी तरफ से देख लेना आज। एक रिडॉक्स रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें दोनों आए, सर, है ना। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. अभी आ रहा है? हेलो, हाँ सर, अभी आ रहा है. ओके, मैं कह रहा हूँ इसके बाद एक टाइप का रिएक्शन हाँ बच सर, गया अभी है, आ ठीक रहा है। है. हाँ, एक टाइप का रिएक्शन बच गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ. उसको भी एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि हाँ. तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन करके, है ना, तो वो सारा आज देख लो। हाँ. और बाकी तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन एक देख लेना, ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन वाला, है ना। हाँ सर. एनसीईआरटी का वर्ड सर, प्रॉब्लम आप पे जो पहले कोई क्या बोल रहे थे डाउटफुल वो है, एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा था कि इसके बाद केवल एक ही रिएक्शन बचा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ. है ना। एक तो उसको कर लेना, ठीक है। दूसरा, जो भी एनसीईआरटी का ठीक है. क्वेश्चंस है, जहां तुमको डाउट है उसको हम्म. टिक कर लेना, जो जो लग रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे या कैसे आएगा, जो भी है ना, ठीक है। बट मान के हाँ. चलो कि सारे ठीक है. रिएक्शन तुम्हें वर्ड से आना चाहिए, जैसे वर्ड प्रॉब्लम लिख के और सारे ही मेमोराइज करना है। हम्म. उसके बाद जो जो नहीं हो रहा है उसको टिक मार करके रिवाइज करो, है ना। ठीक है. जिसमें भी डाउट है वो फिल्टर हो जाएगा ना, 5-10 ही पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब तुम्हें आता होगा, है ना।
हाँ, चलो ठीक है, फिर आज का इतना ही है, एंड करते हैं। ठीक है। ओके। हेलो हाँ हाँ भाभी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए हाँ बोलिए, भैया, अभी सुन दे क्या रहा नेक्स्ट क्लास में, क्या नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करोगे? हूँ। नेक्स्ट में एसिड बेसिस एंड साल्ट्स करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, वो भी मैं भी आएगा ना थोड़ा इसमें। पहले पढ़ा के रखूंगी तो हाँ थोड़ा। इसका ना आप थोड़ा रिवाइज कर देगा इसको, हाँ वर्ड इक्वेशन, क्योंकि टच में रहेगा ना तो अभी कर लेगा, बाद में नहीं तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। इसको आप करा दीजिएगा, एक दिन कल तक कर हाँ दीजिएगा, हाँ, नहीं परसों एक अभी क्लास जो, ले लेंगे एसिड बेसिस का। हाँ देखो कल इसका वैसे भी छुट्टी है, स्कूल का भी और ट्यूशन, मैथ्स के ट्यूशन का भी। अगर अच्छा पॉसिबल है तो ओके, कल अरेंज कर मैं लीजिए। देखूंगा, क्योंकि हाँ क्योंकि आज मेरा छुट्टी था, आज तीज था ना यहाँ, तो आज छुट्टी था मेरा, तो हाँ मैंने इसलिए ले हाँ, लिया। कल मैं बिजी रहूंगा, आज मैंने सबको छुट्टी दे दिया है। तो मैं देखूंगा, अगर होगा तो मैं मैसेज करूंगा। नहीं वहां पर गणेशा का छुट्टी नहीं नहीं, है यहाँ पे गणेश वहां चतुर्थी का पे। उतना नहीं होता है, यहाँ पे तीज का होता ओके ओके है ओके, ना। ठीक है भैया, देखिए जैसे आपके तो मैं कन्वीनियंट मैसेज टाइम के करूंगा, हिसाब से, है ठीक ना। ठीक है, ओके भाभी जी। है। ओके ठीक है। ओके ओके। हाँ, हाँ। बाय सर। बाय।